हेलो एवरीवन। किंतु ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संविधान से संबंधित टॉप 50 प्रश्न कराने जा रहा हूं, जो लगातार दोस्तों सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट होते रहते हैं। दोस्तों, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, हम इनको मात्र 15 से 20 मिनट में कवर करेंगे। तो दोस्तों, देर न करते हुए सीधे हम आप लोगों को लिए उन प्रश्नों पर लेकर चलते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बगल में बने हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे दोस्तों हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, भारत की संविधान सभा गठित करने का क्या आधार था। कह रहा है दोस्तों, जो भारत की संविधान सभा गठित हुई थी उसको गठन करने का मेन बेस क्या था दोस्तों। तो इसका राइट आंसर दोस्तों है कैबिनेट मिशन का प्लान। किसका प्लान था ये दोस्तों? कैबिनेट मिशन का प्लान। इसी कड़ी में दोस्तों अगला प्रश्न क्या कह रहा है भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से वह कौन सा शब्द है जिसका समावेश 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से नहीं किया गया। कह रहा है दोस्तों 42वें संविधान संशोधन में किस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया दोस्तों। तो वो कौन सा शब्द है दोस्तों? वो गरिमा है। गरिमा का प्रयोग दोस्तों 42वें संविधान संशोधन में नहीं किया गया। अगर जब पूछ ले दोस्तों कि धर्मनिरपेक्ष का कब वो किया गया है दोस्तों, तो 42वें संविधान संशोधन में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और निष्ठा जैसे शब्दों का दोस्तों क्या किया गया? संशोधन किया गया है। अगला दोस्तों प्रश्न कह रहा है दोस्तों नागरिक समता का क्या आशय है दोस्तों। क्या पूछ रहा है? कह रहा है दोस्तों, कह रहा है नागरिक समता का क्या आशय है। तो दोस्तों नागरिक समता का आशय है कानून के समक्ष समता। इसका क्या मतलब होता है दोस्तों? इसका मतलब होता है सभी लोगों के लिए समान कानून दोस्तों। क्या मतलब होता है? कहता है सबके लिए समान कानून की समानता होती है दोस्तों। अगला दोस्तों प्रश्न पूछ रहा है, कह रहा है दोस्तों राष्ट्रसभा को भंग करने का किसके समक्ष अधिकार होता है दोस्तों। क्या पूछ रहा है? कह रहा है राष्ट्रसभा को कौन भंग कर सकता है दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है राष्ट्रपति या सभापति या लोकसभा, कौन भंग कर सकता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होता है कोई भी भंग नहीं कर सकता दोस्तों। राज्यसभा को कोई भी भंग नहीं कर सकता। अगर जो दोस्तों राज्यसभा के स्थान पर हमसे क्या पूछता हमसे दोस्तों लोकसभा को कौन भंग कर सकता है। तो दोस्तों लोकसभा कौन भंग कर सकता है दोस्तों? लोकसभा अध्यक्ष। ठीक। अगला दोस्तों प्रश्न पूछ रहा है, कह रहा है दोस्तों, कह रहा है बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के अनुसार निम्नलिखित में से वो कौन सा अधिकार है जो अधिकार वह क्या जो अधिकार नहीं है। कह रहा है जो दोस्तों बाल अधिकारों पर जो कन्वेंशन हुई थी उसके अनुसार कौन सा एक अधिकार नहीं है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? रोजगार एक क्या नहीं है? अधिकार नहीं है। इसी कड़ी में दोस्तों अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों किसी न्यायालय को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित करने के अधिकार निम्नलिखित में से किसको है दोस्तों। कह रहा है किसी भी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे न्यायालय में अगर जो स्थानांतरित करना होता है दोस्तों, वो कौन स्थानांतरित करता है दोस्तों? वो भारत के राष्ट्रपति स्थानांतरित करते हैं। उसको कौन स्थानांतरित करता है दोस्तों? भारत के राष्ट्रपति जी। इसी कड़ी में दोस्तों अगला प्रश्न कह रहा है संसद के दो सत्रों के बीच निम्नलिखित में से अधिक कितने समय का अंतराल दिया जा सकता है। अगर जो कह रहा है दोस्तों संसद के दो सत्रों के बीच कितने दिन का अधिकतम दोस्तों अंतराल होता है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? 6 मंथ का। कितने मंथ का दोस्तों? 6 मंथ का अंतराल अधिकतम हो सकता है। इसी कड़ी में दोस्तों अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों शिक्षक किस विषय की सूची में आता है दोस्तों। कौन सा शिक्षा का कौन सा विषय है दोस्तों? शिक्षा समवर्ती सूची में आती है। किस सूची में आती है दोस्तों? शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। ठीक दोस्तों। इसी कड़ी में दोस्तों अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है दोस्तों। जो राज्यसभा में निर्वाचित किए जाते हैं सदस्य, उनकी अधिकतम संख्या कितनी होती है दोस्तों? 238। कितनी होती है दोस्तों? 238। दोस्तों आप हमें लोकसभा में अधिकतम निर्वाचित सदस्यों की संख्या बताएं जरूर दोस्तों कमेंट करके। इसी कारण दोस्तों अगला प्रश्न पूछ रहा है, कह रहा है दोस्तों हर 5 वर्ष बाद वित्त आयोग का गठन कौन करता है। कह रहा है दोस्तों हर 5 वर्ष बाद वित्त आयोग का गठन होता है, लेकिन दोस्तों वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रपति। इसी कड़ी में दोस्तों अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है संसद के दो सदनों का संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाता है। कह रहा है जब दोस्तों संसद में होते हैं तो दोस्तों संसद के दोनों सदनों का दोस्तों क्या कह रहा है संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है दोस्तों जब दोनों सदन क्या हो पारित विधेयक या दूसरे सदन द्वारा अस्वीकार कर दिया जाए। इसका राइट आंसर क्या है? जब एक सदन द्वारा पारित कोई विधेयक या कर दूसरे सदन द्वारा क्या कर दिया जाए? दो अस्वीकार कर दिया जाए तो क्या होता है दोस्तों? दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। क्या होता है दोस्तों? दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। अगला दोस्तों प्रश्न कह रहा है दोस्तों राज्य विधानसभा द्वारा पारित साधारण विधेयक विधान परिषद द्वारा अधिकतम कितनी अवधि तक
विलंबित किया जा सकता है दोस्तों, तो कितनी अधिकतम अवधि होती है उसकी दोस्तों विलंबित करने की? 4 महीने तक। कितने महीने तक दोस्तों? 4 महीने। दोस्तों अगला प्रश्न पूछ रहा है, कह रहा है भारत में किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कब लागू किया जा सकता है? दोस्तों राष्ट्रपति शासन कब लागू किया जा सकता है? राज्य का शासन संविधान के अनुसार जब न चलाया जा सके। कब लागू होता है दोस्तों? जब राज्य में जो शासन हो दोस्तों संविधान के अनुसार न चले, तब क्या लागू होता है दोस्तों? राष्ट्रपति शासन। ओके दोस्तों, इसी कड़ी में दोस्तों अगला प्रश्न पूछ रहा है, कह रहा है दोस्तों भारत सरकार से राज्यों को अंतरिक्ष संसाधन या संवैधानिक कहलाते हैं, यदि वे क्या होते हैं दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर वित्त आयोग की सिफारिश पर हो। किसकी सिफारिश पर दोस्तों? वित्त आयोग की सिफारिश पर। आज़ादी दोस्तों अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों आज़ादी पूर्व निम्नलिखित में से किस राज्य ने सबसे पहली पंचायती राज दोस्तों कह रहा है सबसे पहले पंचायती राज किस राज्य ने दोस्तों अपनाया था दोस्तों? तो सबसे पहले पंचायती राज किसने अपनाया था दोस्तों? बिहार ने। किसने अपनाया था? बिहार ने। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बिहार हो जाएगा। इसी कड़ी में दोस्तों अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है भारतीय संसद किसी राज्य के नाम या सीमा में परिवर्तन कर सकती है। कब दोस्तों परिवर्तन कर सकती है? तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सामान्य बहुमत द्वारा। कब दोस्तों? सामान्य बहुमत जब होता है तो दोस्तों क्या होता है? भारतीय संसद किसी राज्य के नाम या सीमा में क्या कर सकती है दोस्तों? परिवर्तन कर सकती है। अगला दोस्तों प्रश्न कह रहा है संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को कब पद से हटाया जा सकता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जब सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जांच और रिपोर्ट के आधार पर। कौन हटाता है दोस्तों इनको? राष्ट्रपति हटाता है। कौन हटाता है? राष्ट्रपति। अगला दोस्तों प्रश्न कह रहा है भारतीय संसद में कोई विधेयक प्रवर समिति को कब भेजा जा सकता है दोस्तों? तो अध्यक्ष के विवेक से किसी भी अवस्था में। कैसे भेजा जा सकता है दोस्तों? किसी भी अवस्था में। अगला दोस्तों प्रश्न कह रहा है भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत क्या है? कह रहा है दोस्तों भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत है हम लोग, अर्थात कौन है दोस्तों? सामाजिक राजनीतिक शक्ति का स्रोत जनता है। कौन है दोस्तों? जनता है। क्योंकि भारत एक कैसा है दोस्तों? भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। कैसा है दोस्तों? डेमोक्रेटिक कंट्री। अगला दोस्तों प्रश्न पूछ रहा है, कह रहा है एक बार पूरे कार्यकाल के लिए चुने जाने पर कोई न्यायाधीश अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितनी अवधि तक काम कर सकता है? तो दोस्तों कितनी अवधि तक कोई न्यायाधीश काम कर सकता है? 9 वर्ष तक। कब तक दोस्तों? 9 वर्ष तक। अगला दोस्तों प्रश्न कह रहा है कि कौन से अनुच्छेद आपातकालीन उपबंधों से संबंधित है? दोस्तों किस अनुच्छेद में आपातकालीन उपबंधों का विवरण है दोस्तों? तो अनुच्छेद 352, 356 और 360 में। किस अनुच्छेद में दोस्तों? अनुच्छेद 352, 356 और 360 में क्या है दोस्तों? आपातकालीन उपबंधों से दोस्तों अनुच्छेद संबंधित है। अगला दोस्तों प्रश्न है, कह रहा है संसद सदस्यों को देय वेतन और भत्ता का निर्णय कौन करता है दोस्तों? जो दोस्तों संसद सदस्य होते हैं उनका वेतन और भत्ता का निर्णय कौन कर सकता है दोस्तों? तो कौन करता है? संसद। इसी कड़ी में दोस्तों अगला प्रश्न है, कह रहा है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के माध्यम से तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा दिया गया था दोस्तों? जो अभी जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया था वो दोस्तों किस अनुच्छेद के माध्यम से दिया गया था? अनुच्छेद 370 दोस्तों। अब अनुच्छेद 370 को वहां से भी क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। इसी कड़ी में दोस्तों अगला प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान करने का अधिकार किसके पास है दोस्तों? तो राष्ट्रपति के पास है दोस्तों। दोनों सदनों का सत्रावसान करने का अधिकार केवल राष्ट्रपति के पास होता है। ठीक, इसी कड़ी में दोस्तों अगला प्रश्न है, कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली सबसे पहले किसने दोस्तों कह रहा है अपनाई थी? तो दोस्तों सबसे पहले किसने अपनाई थी? राजस्थान ने। राजस्थान ने क्या किया था दोस्तों? भारतीय राज्य में 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली दोस्तों राजस्थान ने सबसे पहले अपनाई थी। किसने अपनाई दोस्तों? राजस्थान ने। इसी कड़ी में दोस्तों अगला प्रश्न पूछ रहा है, कह रहा है दोस्तों सामाजिक न्याय के उद्देश्य का उल्लेख भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है दोस्तों? क्या कह रहा है? कह रहा है दोस्तों भारत सामाजिक न्याय का उद्देश्य जो है दोस्तों उसका उल्लेख संविधान में कहाँ किया गया? तो दोस्तों उसका उल्लेख संविधान में प्रस्तावना में किया गया। कहाँ किया गया दोस्तों? प्रस्तावना में। इसी कड़ी में दोस्तों अगला प्रश्न पूछ रहा है, कह रहा है दोस्तों अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लागू आपात स्थिति के दौरान निम्नलिखित में से कौन से उपबंध निलंबित रहते हैं दोस्तों? तो कौन से उपबंध निलंबित रहते हैं दोस्तों? मूल अधिकार निलंबित रहते हैं। क्या रहते हैं दोस्तों? मूल अधिकार निलंबित। इसी कड़ी में दोस्तों अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों किस आयु तक के बच्चों को किसी फैक्ट्री, खान या खतरनाक काम की नियुक्ति की मनाही है दोस्तों? किस उम्र तक के बच्चे दोस्तों ये काम नहीं कर सकते दोस्तों? इसका उल्लेख संविधान में किस उम्र तक के बच्चों के लिए है? 14 वर्ष तक के। कितने वर्ष तक के दोस्तों? 14 वर्ष तक के। अगला दोस्तों प्रश्न पूछ रहा है, कह रहा है दोस्तों गोवध पथ केंद्र सरकार के कानून का संवैधानिक अधिकार कहाँ निहित है दोस्तों? क्या कह रहा है? कह रहा है जो दोस्तों गायों की हत्याएं होती हैं दोस्तों उस पर केंद्र सरकार को कानून बनाने का संवैधानिक अधिकार कहाँ पर निहित है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये कहाँ पर निहित